हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। अभी जो है फ्रेंड्स, हम लोग बीपीएससी टीचर के लिए जो है क्लास लेने के लिए जा रहे हैं। 40 मार्क्स के जो जीके जीएस के क्वेश्चन आते हैं उसका ये क्लास है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी। ऑप्शन ए गुप्त प्रशासन में, ऑप्शन बी चोल प्रशासन में, ऑप्शन सी विजयनगर प्रशासन में, ऑप्शन डी मराठा प्रशासन में। तो दोस्तों, अष्ट प्रधान मंत्री परिषद जो थी वो थी मराठा प्रशासन में। अष्ट प्रधान मंत्री परिषद जो थी वो थी मराठा प्रशासन में। ओके फ्रेंड्स, इसका देख लीजिए डिस्कशन। अष्ट प्रधान मंत्री परिषद, जिसे काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर कहते हैं क्योंकि उसमें 8 मिनिस्टर हुआ करते थे, ये मराठा प्रशासन में थी। और यह प्रशासन महाराष्ट्र क्षेत्र में छत्रपति शिवाजी द्वारा स्थापित की गई थी। ओके, यह मराठा प्रशासन जो है महाराष्ट्र क्षेत्र में छत्रपति शिवाजी द्वारा स्थापित की गई थी। अष्ट प्रधान मंत्री परिषद, यह प्रशासनीय प्रणाली उन्होंने स्थापित की थी जिसमें 8 मंत्रियों की परिषद होती थी जिन्हें अष्ट प्रधान कहा जाता था। ओके, ये जो 8 मिनिस्टर्स होते थे इसे ही अष्ट प्रधान कहा जाता था और इंग्लिश में इसे जो है काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर कहते हैं। नेक्स्ट है, बोधिसत्व की पेंटिंग पद्म पानी स्थित है कहाँ पे? बोधिसत्व की पेंटिंग पद्म पानी स्थित कहाँ पर है? ऑप्शन ए अजंता, ऑप्शन बी बादामी, ऑप्शन सी बाग, ऑप्शन डी एलोरा। तो फ्रेंड, बोधिसत्व की पेंटिंग पद्म पानी जो है वो स्थित है दोस्तों अजंता में। बोधिसत्व की पेंटिंग पद्म पानी जो है वो स्थित है अजंता में। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जिसने भारत का दौरा किया हर्ष के शासनकाल के दौरान। ठीक है, ये स्टेटमेंट दिया है। इस स्टेटमेंट पे कह रहा है विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। तो फाहियान एक चीनी यात्री था जिसने भारत का दौरा किया हर्ष के शासनकाल के दौरान। हुएनसोंग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जो भारत पधारे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान। तो पूछ रहा है विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? ऑप्शन ए ओनली वन, ऑप्शन बी ओनली टू, ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव। इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव, क्योंकि दोनों में से कोई भी ऑप्शन जो है करेक्ट नहीं है। इसका डिस्कशन में हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट लिखा हुआ है इसलिए। ठीक है, तो देख लीजिए, फाहियान वह एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। ठीक है, फाहियान जो है चीनी बौद्ध भिक्षु था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। और चीनी यात्री हुएनसोंग ने हर्षवर्धन के काल में भारत का दौरा किया था। और चीनी यात्री हुएनसोंग जो है हर्षवर्धन के काल में भारत का दौरा किया था। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। ओके, तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर चूज करने के लिए बोल रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए का 2, यानी चरक जो है वो चिकित्सा से था। चरक जो है वो चिकित्सा से था। ठीक है, अब है ब्रह्मगुप्त, तो ब्रह्मगुप्त गणित से था। ब्रह्मगुप्त गणित से था। अब है वारा मिहिर, वारा मिहिर जो है ज्योतिष था। वारा मिहिर जो था वो ज्योतिष था। और विशाख दत्त जो था वो जो है एक नाटककार था। और विशाख दत्त जो है दोस्तों वो एक नाटककार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो चंपारण सत्याग्रह ठीक जो है है दोस्तों, बिहार तो अब राज्य यहाँ के क्वेश्चन चंपारण है जिले में निम्नलिखित में किसानों से। के बीच एक विद्रोह था। ठीक है ओके, दोस्तों, तो यहाँ पर जो चंपारण है वो सत्याग्रह क्वेश्चन जो है, है बिहार राज्य निम्नलिखित के में से चंपारण किसने जिले में भारत में किसानों के प्रसिद्ध बीच जो फारसी है एक त्योहार विद्रोह था। नवरोज की शुरुआत की थी? निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों, फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत जो है ये किया था बलबन ने। ओके दोस्तों, फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत जो है ये बलबन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथन पर विचार करें वुड डिस्पैच 1854 के संबंध में। वुड डिस्पैच 1854 के संबंध में जो है बोल रहा है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ऑप्शन ए है, स्टेटमेंट 1 है, इसने उच्च अध्ययन के लिए अंग्रेजी शिक्षा माध्यम की सिफारिश की।
इसने उच्च अध्ययन के लिए जो है अंग्रेजी शिक्षा माध्यम की सिफारिश की। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। तो पूछ रहा बताइए उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन जो सही है। दोस्तों जो सही है वो हो जाएगा 1 और 2 दोनों। तो वुड डिस्पैच जो 1854 का था, इसने उच्च अध्ययन के लिए अंग्रेजी शिक्षा माध्यम की सिफारिश की थी और साथ में महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर भी जोर दिया था। ओके, तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान मैथिली भाषा विकसित होना शुरू हो गई थी। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान जो है मैथिली भाषा विकसित होना शुरू हुई थी। ऑप्शन ए चेरो राजवंश, ऑप्शन बी उइनिवार राजवंश, ऑप्शन सी कर्नाटक राजवंश, ऑप्शन डी पिथिपत्तिस राजवंश। तो दोस्तों मैथिली भाषा जो है विकसित होना शुरू हो गई थी कर्नाटक राजवंश के समय में। ओके, मैथिली भाषा जो है वो विकसित होना शुरू हो गई थी कर्नाटक राजवंश के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य के राजधानी के रूप में कार्य करता था। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान जो है कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य के राजधानी के रूप में कार्य करता था। ऑप्शन ए राजगिरी, ऑप्शन बी चंपा, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी पाटलिपुत्रा। तो दोस्तों प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान जो है राजगिरी जो है मगध साम्राज्य के राजधानी के रूप में कार्य करता था। ओके फ्रेंड्स, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान जो है राजगिरी शहर जो है मगध साम्राज्य के राजधानी के रूप में कार्य करता था। अब है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में सही है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में सही है। यह लीटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसे गैंगिंग एक्ट के नाम से जाना लगा था। लॉर्ड रिपन द्वारा इस अधिनियम को निरस्त कर दिया गया था। ठीक है, लॉर्ड रिपन द्वारा इस अधिनियम को निरस्त कर दिया गया था। अब पूछ रहा है बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट होगा। तो दोस्तों करेक्ट होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1, 2 और 3, तीनों का तीनों सही है। यानी कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को ही हम लोग गैंगिंग एक्ट के नाम से भी जानते हैं और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को ही हम लोग गैंगिंग एक्ट के नाम से जानते हैं। और लॉर्ड रिपन जो है वर्नाकुलर एक्ट को जो है इस अधिनियम को निरस्त कर दिया था। और दोस्तों लॉर्ड रिपन जो है इस अधिनियम को निरस्त कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में उल्लेख करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में उल्लेख करता है। ऑप्शन ए यह पहला कदम था जिसने केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित किया। ऑप्शन बी प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाओं को प्रशासित करने का अधिकार दिया गया। ऑप्शन सी इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। ऑप्शन डी इसने प्रांतों की वास्तविक जरूरतों पर ध्यान केंद्रित किया। तो बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो करेक्ट है। दोस्तों जो करेक्ट है वो हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4, चारों ऑप्शन जो सही है। यानी कि लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प में जो पूछ रहा है यह चारों ऑप्शन सही है। यह पहला कदम था जिसने केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित किया। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाओं को प्रशासित करने का अधिकार दिया गया। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। इसने प्रांतों की वास्तविक जरूरतों पर ध्यान केंद्रित किया। तो 1, 2, 3, 4 चारों ऑप्शन जो है सही है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को वापस सब्सक्राइब कर लें और जो लोग चैनल पे नए हैं ओके वो सभी लोग चैनल से जुड़े रहें क्योंकि बीपीएससी टीचर की क्लास जो है हमारे चैनल पे बैक टू बैक होने के लिए जा रही है। चलिए तो सेशन को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।